अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर आपको वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में आपको HEC अटेस्टेशन का पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि कैसे आप अपनी डिग्रीज़ को, मार्कशीट्स को या फिर उनकी फ़ोटोकॉपीज़ को HEC के थ्रू अटेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो बैचलर्स की हों या फिर मास्टर्स की हों। मैंने भी आज से तकरीबन 1 महीने पहले फॉर्म फिल किया, फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह TCS के थ्रू सेंड किए, तो आज ये मेरे पास मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वापसी आए हैं। ठीक है जी। सबसे पहले ये बात याद रखें कि जो डॉक्यूमेंट आपने HSC के थ्रू अटेस्ट करना है, तो वही डॉक्यूमेंट यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो डिग्री हो या मार्कशीट हो, तो वो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी से भी अटेस्टेड होने चाहिए। ठीक है जी, ये लाजमी है। इसके अलावा HEC अटेस्टेशन के लिए आपको इंटरमीडिएट की अटेस्टेशन या फिर मैट्रिक की सर्टिफिकेट या मार्कशीट की अटेस्टेशन वो लाजमी नहीं है। उसके बगैर भी आप जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह HSC के थ्रू अटेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ यूनिवर्सिटी से आपने पहले वो जो है ना अटेस्ट करने हैं। ठीक है जी। सबसे पहले आपको एक ब्रीफ इंट्रो देता हूँ कि आपको HEC किस किस्म की सहूलियात फराम करता है। तो HEC आपको जो है ना 2 मोड्स ऑफ अटेस्टेशन देता है। एक है नॉर्मल मोड ऑफ अटेस्टेशन, यानी आप सबसे पहले फॉर्म फिल करते हैं, फिर TCS के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह HEC को सेंड करते हैं। इसमें आपके तकरीबन 30 से 40 दिन तक लगते हैं। और इसकी जो आपकी जो है ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यानी पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपसे 1000 रुपीज़ चार्ज होते हैं और पर फोटोकॉपी आपसे 700 रुपीज़ चार्ज होते हैं। इसके अलावा जो सेकंड मोड ऑफ अटेस्टेशन है वो है अर्जेंट मोड ऑफ अटेस्टेशन, यानी ये आप जो है पहले ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, फिर आप खुद जाके HSC ऑफिस डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह, तो वहीं से आपको हाथ के हाथ वो डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करके दे देते हैं। इसमें आपके 3000 रुपीज़ जो है ना वो एक्स्ट्रा लगते हैं। इसके अलावा 100 रुपीज़ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और 700 रुपी पर फोटोकॉपी आपसे चार्ज किए जाते हैं, और इसमें आपके तकरीबन 8 से 10 दिन तक लग सकते हैं। अब आते हैं पूरे प्रोसेस की तरफ कि कैसे आप जो है ना वो फॉर्म फिल करेंगे। तो सबसे पहले आप HEC के ई सर्विस पोर्टल पे जाके आप एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपनी तमाम तर इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जितनी भी है आपकी, इसके अलावा जो क्वालिफ़िकेशंस हैं आपकी, वो सारी वहाँ पे अपलोड करनी है। तो इसके बाद आप जो है वो डैशबोर्ड पे आएँगे। डैशबोर्ड पे आपके पास डिग्री अटेस्टेशन का एक आइकन शो हो रहा होगा, उस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पूरी लंबी चौड़ी जो है ना इंस्ट्रक्शंस की एक लिस्ट आएगी। याद रहे आप जो है ना ये इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो गौर से पढ़ें, क्योंकि इसमें आपको तमाम तर चीज़ें समझाई गई होती हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपको कितने रिक्वायर्ड हैं, और जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी वहाँ पे मेंशन होती हैं। तो इसको आप एग्री करें। इसके बाद आपके पास एक फॉर्म खुला हुआ आएगा सामने। उसमें आपने कुछ 4 से 5 स्टेप में जो है ना वो चीज़ें अपलोड करनी है। सबसे पहला स्टेप है आपके पास पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स आपने देनी है, जितनी भी आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है, नाम वगैरह, पेरेंट्स के नेम वगैरह, CNIC, मेलिंग एड्रेसेस वगैरह, ये सारे आपने वहीं पे आप अपलोड करने हैं। फिर सेकंड स्टेप में आपके पास जो है वो डिग्री डिटेल्स आती हैं कि कौन सी डिग्री आपने HEC से अटेस्ट करनी है, तो उसकी तमाम तरह डिटेल्स आप वहीं पे अपलोड करें। फिर तीसरे स्टेप में आपके पास अटेस्टेशन डिटेल्स आती हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास जो है वो मोड ऑफ अटेस्टेशन का एक जो है ना ऑप्शन आता है कि आपने थ्रू कुरियर करना है या फिर आपने अर्जेंट बेसिस पे यानी वॉक इन के थ्रू करना है। तो इसमें आप कोई भी सेलेक्ट कर दें। इसके बाद फिर जो है ना वो आपसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछेगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कितने आपने अटेस्ट करने हैं और फ़ोटोकॉपीज़ कितनी आपने अटेस्ट करनी है, तो वो भी इंफॉर्मेशन आपने देनी है। तो साथ के साथ आपके पास जो है ना एक फ़ीस की लिस्ट भी आ जाएगी कि आपने इतनी फ़ीस आपकी हुई। इसके बाद फोर्थ स्टेप में आपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो कैम स्कैनर के थ्रू आप वो डॉक्यूमेंट्स सारे स्कैन करें, फिर वहाँ पे अपलोड करें। सपोज़ अगर आपकी बैचलर्स की डिग्री है, तो बैचलर्स की मार्कशीट और डिग्री अपलोड होगी। उसके बाद फिर इंटरमीडिएट की डिग्री और मार्कशीट अपलोड होगी, और फिर इसके साथ मैट्रिक की डिग्री और मार्कशीट्स अपलोड होंगी। इसके अलावा अगर आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो किसी ख़ास इदारे से, यानी जैसे इंजीनियर जो है ना वो PEC से रजिस्टर्ड होते हैं, तो PEC का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर PEC का कार्ड भी आपके लिए लाजमी होगा। ठीक है। इसके अलावा CNIC की फ्रंट और बैक कॉपी भी आप जो है ना वहाँ पे अपलोड करें। तो ये आपके पास जो है ना ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएँ। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में आपके पास जो है ना एक रिव्यू फॉर्म खुला हुआ आएगा सामने। आपने सारी डिटेल्स वहाँ पे जो है ना एक बार रिव्यू करनी है, आपने देखना है कि कोई मिस्टेक तो आपसे नहीं हुई। याद रहे कि जब आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं, जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं, तो उसके बाद उसमें कोई चेंजिंग नहीं की जा सकती। तो याद रहे गौर से तमाम तर डिटेल्स वगैरह देखें अपनी, और उसके बाद सबमिट करें। जब आप इस प्रोसेस से जाते हैं तो फिर आपके पास एक स्क्रूटनी का फेज़ आता है। आपकी स्क्रूटनी होती है, डॉक्यूमेंट्स की ऑनलाइन स्क्रूटनी होती है।
अर्जेंट बेसिस पे उसमें तकरीबन 5 से 6 दिन लगते हैं, जबकि नॉर्मल बेसिस पे यानी टीसीएस के थ्रू अगर आप कर रहे हैं तो उसमें 30 दिन तक भी लग सकते हैं, 20 से 30 दिन तक लग सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा लगे तो फिर आप जो है ना कंप्लेन वगैरह भी कर सकते हैं, उससे फिर ज़रा स्क्रूटनी ज़रा जल्दी हो जाती। स्क्रूटनी होने के बाद फिर आपके पास जो है वो आपको मैसेज और मेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आप जो है ना फॉर्म डाउनलोड करें, और फॉर्म डाउनलोड करने के बाद जो है ना आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अगर आप अर्जेंट बेसिस पे हैं तो आपको वो डेट वगैरह असाइन की जाएगी कि आप इस डेट पे आएँ और अपने डॉक्यूमेंट्स साथ लेके आएँ। तो वहीं हाथ के हाथ जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको अटेस्ट करके दे देते हैं। इसके अलावा अगर टीसीएस के थ्रू आप कर रहे हैं तो वो आपको जो है ना एक आपसे कहेंगे कि जल्द अज जल्द जो है वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो, और जो है ना एक फ़ोटोकॉपी सेट आप जो है वो टीसीएस के ऑफिस जाके दें। और तो इसी तरह आप करेंगे कि तमाम तरह डॉक्यूमेंट जो है ना वो टीसीएस के आसपास जो भी आपका ऑफिस है वहाँ जाएंगे तो इस किस्म का आपको एक जो है ना वो एनवलप दिया जाएगा। इसमें आपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने हैं, वो भी आपको वहाँ टीसीएस वाले भी गाइड कर देंगे। और साथ के साथ आपको जो है ना एक वाउचर भी दिया जाएगा। उस वाउचर की आपने एक पिक्चर लेनी है और वो पिक्चर फिर आपने आके पोर्टल पे अपलोड करनी है। तो ये टास्क वगैरह आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। फिर जितने भी दिन लगते हैं उसमें, सपोज़ कि टीसीएस के थ्रू अगर आप कर रहे हैं तो आपके जो है ना वो डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद आपके 10 वर्किंग डेज़ तक लगते हैं नॉर्मली। वैसे मेरे तो तकरीबन 6 दिन में आ गया, स्कूटनी में तकरीबन 30 दिन लगे, और जो अटेस्टेशन का प्रोसेस था उसमें तकरीबन 6 से 7 दिन लगे, तो ये मेरे घर वापसी आ गए। बाकी इस तरह कोई ऐसी बात नहीं है कि आप के डॉक्यूमेंट्स अनसेफ हैं, बिल्कुल ये सेफली लेके जाते हैं और वापसी आपके घर पहुंचाते हैं, तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। बहरहाल अगर आप किसी दूसरे मुल्क में हैं, अर्जेंट बेसिस पे करें तो आप जो है ना कोई नॉमिनेट भी कर सकते हैं, कोई पर्सन आप नॉमिनेट कर दें कि मैं ख़ुद मौजूद नहीं हूँ तो मेरे बिहाफ पे ये बंदा जाके वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जो है ना अटेस्टेशन करवाएगा। तो उसके लिए आप एक जो है ना एक लेटर वगैरह HEC को लिखना होता है, वो भी आप लिख सकते हैं, वो भी एक इंतहाई आसान प्रोसेस है। तो ये एक छोटा सा डिटेल्ड में मैंने आपको सारा प्रोसेस समझा दिया। बिल्कुल इसी तरीके से आप जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह HEC से अटेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी सवाल हो या कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके मसले मसाइल हल हों। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।